हेलो गाइस। वेलकम टू डीएसए सीरीज। आज ये डे 21 ऑफ 40 डे डीएसए चैलेंज और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सेट मैट्रिक्स जीरोस। एंड मैंने डे 20 तक इसमें अपडेट कर दिया था। अगर ये वीडियो नहीं देखा है रोटेट इमेज का तो जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड तो चलिए इस क्वेश्चन को चेकआउट कर लेते हैं एक बार। तो मेनली आज हम लोग एक का इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर मैट्रिक्स में अगर सिर्फ एक भी जीरो अगर हम लोग को मिल जाए तो उस रो और उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करना है, जीरो करना है। मतलब हम लोग को ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन बिना एक्स्ट्रा स्पेस के करना है। आज वही हम लोग इंटरव्यू ट्रिक सीखेंगे कि हम लोग इंटरव्यू में कैसे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि गिवन एन एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स। एक हम लोग एम क्रॉस एन इंटीजर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इफ एन एलिमेंट इज जीरो सेट इट्स इंटायर रो एंड कॉलम टू जीरोस। मतलब हम लोगों को एक एग्जांपल में एक मैट्रिक्स दे दिया हुआ है एम क्रॉस एन का, और फिर हम लोग को उसमें बोला गया है कि अगर जहां पर भी जीरो मिलता है तो उसका इंटायर रो और इंटायर कॉलम को जीरो बना दो। जैसे हम लोग को इसका मिडिल में मतलब 1,1 में हम लोग को जीरो मिल रहा है, तो जीरो अगर मिल रहा है 1,1 पे तो इसका हम लोग को क्या करना है कि इंटायर रो और इंटायर कॉलम को जीरो बना देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डे 20 तक कंप्लीट कर लिया। तो रोटेट इमेज का आप उसे एक बार जाके चेकआउट कर लीजिएगा उस वीडियो को, मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाया। एंड तो चलिए अब हम लोग इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक एग्जाम्पल दे दिया क्या, 1,1,1,1,0,1,1,1, ठीक है। तो हम लोग को दे दिया गया 1,1,1,0,1 एंड फिर हम लोग को दे दिया गया 1,1,1। ये हम लोग एक मैट्रिक्स दे दिया थ्री एम क्रॉस एन का, इसको हम लोग 3x3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फिर हम लोग को ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया जीरो रोज, ये हम लोग का हो गया वन रोज, ये हम लोग का हो गया टू, ये हम लोग का हो गया टू। सेम यहाँ पर ऊपर में भी कर देते हैं हम लोग, सॉरी, जीरो वन टू, ठीक है। ये हम लोग का मेन रोज हो गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के जीरो कौन से जगह पर पड़ रहा है, इस जगह पर। मतलब हम लोग को जीरो मिल रहा है इस जगह पर, हम लोग को जीरो मिल रहा है। मतलब ये हो गया मेरा जीरो पार्ट। मतलब 1,1 पे हमको जीरो मिल रहा है, तो वहां पर मिल रहा है। तो इसका इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि हम लोग को अगर जहां पर भी मिल रहा है वहां पर उसका इंटायर रो और इंटायर कॉलम को जीरो बना दो। मतलब अगर उसका इंटायर रो इंटायर कॉलम जीरो बन जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, 1,0,1। फिर हो जाएगा क्या मेरा कि जीरो जीरो जीरो, फिर 1,0,1। तो ये इसका आउटपुट बोल रहा है 1,0,1,0,0,0,1,0,1, 1,0,1,0,0,0,1,0,1। तो सेम। तो इसका हम लोग का सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आ सकता है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि जितना भी एलिमेंट है हम लोग सबको चेक करेंगे और जहां पर हम लोग को जीरो मिलेगा उसका रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करेंगे एंड जहां पर हम लोग को जीरो जीरो मिलेगा, जहां पर हम लोग को जीरो मिलेगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे कि उसका इंटायर रो और इंटायर कॉलम को जीरो बना देंगे। तो इसमें हम लोग को एक दिक्कत क्या हो सकता है कि हम लोग इसको लिख लेते हैं बार, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स
अप्रोच, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में इसमें हम लोग को क्या बोला है कि जितना भी हम लोग को चेक चेक एवरी एलिमेंट, अगर जीरो मिल गया तो क्या करना है हम लोग को कि जो भी हम लोग का इंटायर रो है, उसका रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को जीरो कर दो, ठीक है। बट हम लोग को इसमें दिक्कत क्या होगी, अगर हम लोग तुरंत अगर जीरो कर देंगे तो जैसे मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा वन था ना, वन जीरो वन 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 वन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, अगर ब्रूट फोर्स का अप्रोच के हिसाब से अगर हम लोग इसको करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा आउटपुट कि जहाँ पर भी जीरो मिला है इंटायर रो को जीरो बना दो, मतलब वन जीरो वन, फिर हम लोग का क्या आ जाएगा, जीरो जीरो जीरो, एंड फिर हम लोग का हो जाएगा क्या, वन जीरो वन। मान लो कि मेरा यहाँ पर जीरो होता, मान लो कि मेरा यहाँ पर जीरो होता, ठीक है, यहाँ पर मेरा जीरो होता, तो इसमें हम लोग को जैसे जीरो मिला, उसका एंटायर और एंटायर कॉलम को हम लोगों ने जीरो बना दिया, तो उससे क्या हुआ कि तुरंत जीरो तो बन गया, बट जो हम लोग को जो नया जीरो बना है वो पुराने जीरो के साथ मिक्स हो गया, मतलब हम लोग को पता नहीं चला कि कौन सा नया जीरो और कौन सा पुराना जीरो इसमें सेम। अब मैं अगर ये मैट्रिक्स किसी को दूंगा तो इससे किसी को पता चलेगा कि इसमें मेरा कौन सा न्यू जीरोज है, कौन सा ओल्ड जीरोज है ऑलरेडी मैट्रिक्स में प्रेजेंट था, और कौन सा मेरा जीरो जो था ओल्ड है और कौन सा मेरा न्यू है, इससे नहीं पता चलेगा। तो यही हम लोग का एक प्रॉब्लम होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच में, जिसका आंसर हम लोग का गलत आ सकता है। तो इसका एक बेटर अप्रोच भी होता है, तो बेटर अप्रोच हम लोग इसका चेक कर लेते हैं एक बार। बेटर अप्रोच क्या होता है हम लोग का, बेटर अप्रोच, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग डिसाइड कर लेंगे, पहले हम लोग डिसाइड करेंगे एंड बाद में फिर हम लोग जीरोस करेंगे, मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो तो एरो बनाएंगे, मतलब एरे बनाएंगे, मेक टू एरेस, ठीक है। हम लोग इसमें दो तो एरेस बनाए, मतलब कौन सा एक रोज रोज का और एक कॉलम का, कॉलम्स का। हम लोग इसमें क्या किए, दो ठो एरे बनाए, एक ठो रोज का एक ठो कॉलम का। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग को दिया हुआ था, एग्जांपल में हम लोग क्या दिया हुआ था, वन वन वन, ठीक है, एंड फिर वन जीरो वन, फिर दिया हुआ था क्या कि वन वन वन, ये दिया हुआ था हम लोग का शायद, हाँ। तो
तो इसमें हम लोग को इसमें जीरो कहाँ पर मिल रहा है? इसमें हम लोग को जीरोज जीरोज हम लोग को कहाँ पर मिल रहा है? इसमें हम लोग को मिल रहा है, एक तो रोज हो गया मेरा कौन सा में, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोग को जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, जीरोज मेरा कहाँ पर मिल रहा है? वन, रोज वन, और कॉलम वन मेरा जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो सेम हम लोग यहाँ पर लिख लेते रोज वन वन एंड कॉलम वन वन। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, एक सेकेंड लूप में जाएंगे। हम लोग को जहाँ पर अब हम लोग सेकेंड लूप में जाएंगे, जहाँ पर हम लोग को रोज और कॉलम मार्क है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जैसे हम लोग बेटर अप्रोच में क्या करें कि दो ठो एरे बनाए, दो ठो एरे बनाने के बाद फिर जैसे एग्जांपल में हम लोग को दिया था 111 101 111, तो इसमें हम लोग चेक किए, जीरोस चेक किए रोज वन कॉलम वन में, मतलब रोज वन कॉलम वन, मतलब जीरो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, उसका बाद हम लोग क्या किए, मार्क कर दिए। मार्क करने के बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को जहाँ पर जिस रोज या जिस कॉलम में हम लोग को जीरो मिला, हम लोग उसको मार्क कर दिए। इससे हम लोग का क्या हुआ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, बिग ऑफ क्या हो जाएगा कि इस हम लोग का एक m क्रॉस n मैट्रिक्स दिया हुआ था हम लोग को यहाँ पर एक यहीं पर मैं लिख देता हूँ, हम लोग का एक यहाँ पर m क्रॉस n मैट्रिक्स, हम लोग का एक कौन सा m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n मैट्रिक्स ये हम लोग को गिवन था। m क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन हम लोग को। ठीक है, तो सेम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग का क्या हो जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगा कि m क्रॉस n, ये हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। हम लोग का इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ m क्रॉस n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा हम लोग का इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का हो जाएगा m प्लस n। अब मान लो अगर तुम बेटर अप्रोच इंटरव्यू में सॉल्व कर दिए, फिर तुम लोग को इंटरव्यूअर अगर बोले कि कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, क्योंकि हम लोग बेटर अप्रोच में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं कि हम लोग दो ठो एरे बना रहे हैं, दो ठो एरे बनाने के बाद जहां पर हम लोग को जीरोज मिले उसको हम लोग क्या करें, मार्क कर देते हैं, मतलब हम लोग एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं। तो अगर इंटरव्यू में अगर वही बोले कि अगर तुम अगर बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। और मैट्रिक्स का जितना भी मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है, हम लोग उसको ही मार्क बना देंगे। ये हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच में आता है, इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं होगा। जैसे हम लोग बेटर अप्रोच में दो एरेज बना रहे थे, बट हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच में कोई भी एरेज नहीं बना देंगे। मतलब हम लोग फर्स्ट कॉलम में क्या, मतलब जीरो को हमें जीरो पर रहा, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसको मार्क कर देंगे। चलिए हम लोग इसको एक बार ऑप्टिमल अप्रोच देख लेते हैं, एंड आपको समझ में आ जाएगा ऑप्टिमल अप्रोच भी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एंड ये क्वेश्चन मेनली आप लोग को इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब कंपनीज में, बिग एमसीज में मेनली ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसका ऑप्टिमल अप्रोच ही वो लोग ज़्यादा प्रेफर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं होता इसीलिए। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्टिमल अप्रोच एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच, तो इसमें हम लोग क्या करें कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का मैट्रिक्स का जो भी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम होगा, उसको एक क्या बना देंगे, मार्कर बना देंगे। ठीक है, मार्कर मतलब हो गया कि उसको मार्क कर देंगे कि हम इसमें ऑलरेडी मेरे जीरोस मिला है या नहीं मिला है। जैसे मान लो एक हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सा था, 1 1 1। ठीक है, फिर हम लोग का था 1 0 1, फिर था 1 1 1। ये हम लोग को एक मैट्रिक्स मिला था। ठीक है, अब हम लोग इसमें चेक करेंगे क्या, हम लोग इसमें चेक करेंगे जीरोज मिला कि नहीं, जीरो मिला या नहीं। तो इसमें अब हम लोग क्या बना देंगे कि इसमें एक मैट्रिक्स ऑफ जो मेरा 1 है एंड फिर एक हो जाएगा 0 0 एंड मैट्रिक्स ऑफ 0 1 0 बना देंगे। मतलब हम लोग क्या किए कि जो भी मेरा फर्स्ट रो था और फर्स्ट कॉलम था, हम लोग उसको मार्कर बना दिया। अब पूरा रोज और कॉलम बनाने का हम लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम लोग जो भी इंटायर रो और इंटायर कॉलम को जो जीरो बना रहे थे ब्रूट फोर्स अप्रोच में, वो अब हम लोग नहीं करेंगे। मतलब हम लोग क्या किए, मैट्रिक्स का 1 0 मतलब ये वाला है, यहाँ पर जो है मेरा ये वाला। ठीक है, ये वाला मेरा 1 0, जो मेरा यहाँ पर 1 आ रहा, और 0 1 मतलब 0 1 मतलब ये दोनों को इसी हम लोग क्या किए, जीरो बना दिया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि पूरा रोज और पूरा कॉलम को हम लोग को जीरो नहीं बनाना। ये हम लोग को ये फर्स्ट पास में। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड पास में, क्या करेंगे कि अब आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे थे, इंटायर रो और इंटायर कॉलम को जीरो बना दे रहे थे। फिर हम लोग बेटर अप्रोच में क्या किए कि दो एरेज लिए, रोज और कॉलम, एरेज लिए रोज और कॉलम, उसको हम लोग जीरोस कर रहे थे। अब हम लोग ऑप्टिमल अप्रोच में क्या कर रहे हैं कि ऑप्टिमल अप्रोच में जहाँ पर हम लोग को जीरो मिल रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पर जीरो मिला तो ये मेरा कौन सा था, 1 1 था। ठीक है, 1 1 का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा था, हो रहा 1 0, मतलब 1 0 में इसको जीरो बना दिया, मतलब इस एलिमेंट को हम लोग जीरो बना दिया। ठीक है, एंड फिर क्या किया हम लोग मैट्रिक्स ऑफ 0 1। 0 1 मेरा कौन सा हो गया, 0 1 मतलब ये ऊपर वाला, जीरो का ऊपर वाला इंडेक्स मतलब ये। तो इसको हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग जीरो बना दिए। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पास। अब हम लोग क्या करेंगे सेकंड पास में, हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड पास में हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर ये हो गया हम लोग का, ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पास में हम लोग क्या करेंगे कि इफ अगर हम लोग को मैट्रिक्स ऑफ आई और ऑफ जीरो, ठीक है, ये मेरा जीरो हो जाए, इक्वल टू अगर मेरा जीरो हो जाए। ठीक है, एंड
और करके इसमें एक और दे देते हैं मैट्रिक्स ऑफ जीरो जे। मतलब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई भी ith इंडेक्स मतलब m क्रॉस n है, मान लो m क्रॉस n या i कॉमा जे जो भी मानना है मान लो। तो मैट्रिक्स i ऑफ j इज इक्वल टू अगर मेरा जीरो होता है और मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ j अगर मेरा इज इक्वल टू जीरो होता है तो हम लोग का तो इसका हम लोग का क्या है कि जो मेरा मैट्रिक्स होगा i एंड जो j वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल अगर जीरो होता है और मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ जे इज इक्वल अगर मेरा जीरो होता है तो मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा जे मेरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बस इससे हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग का स्पेस बच गया। ये हम लोग का ऑप्टिमल अप्रोच है। अगर मान लो कि इस एग्जांपल में मान लो कि पहला इस एग्जांपल में मान लो कि पहला हम लोग का वन है। ठीक है, अगर यहाँ जीरो होता, मान लो कि अगर मेरा फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी अगर मेरा जीरो होता तो हम लोग क्या करते, तो इसका एक और इफ स्टेटमेंट हम लोग लिख देते हैं कि इफ अगर मेरा फर्स्ट कॉलम में अगर मेरा ऑलरेडी अगर मेरा जीरो होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एक बुलियन वैल्यू लेते हैं, बुलियन ऑफ कॉलम्स ऑफ जीरो इक्वल टू में हम क्या कर देते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक बार कोड लिख के चेक कर लेते हैं। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है हमारा सबसे मेन पार्ट क्वेश्चन का, इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमल अप्रोच का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेरा सेम होगा, बिग ऑफ एम क्रॉस एन जो हो रहा था वो मेरा सेम होगा। बट हम लोगों ने ऑप्टिमल अप्रोच में क्या रिड्यूस किया, स्पेस हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। तो जो हम लोग का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बिग ऑफ वन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है इसीलिए। ठीक है, एंड ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग का हो गया बिग ऑफ एम क्रॉस एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन। एंड बेटर अप्रोच में सेम था, बिग ऑफ एम क्रॉस एन एम प्लस एन एंड हाँ, ब्रूट फोर्स का मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लिखा, तो ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेनली हो जाएगा, ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा मेनली ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ हम लोग का एम क्रॉस एन एम क्रॉस एन टू क्या एम प्लस एन, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इसी में आ जाएगा। ये आ जाएगा हम लोग का मेन ब्रूट फोर्स का। तो हम लोगों ने मेनली क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स गिवन है हम लोग को। ठीक है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स गिवन है एंड यहाँ पर हम लोगों ने 1 1 1 1 0 1 1 1 1 ये एक मैट्रिक्स था। अगर जहाँ पर भी अगर हम लोग को जीरो मिला उसका इंटायर रो और इंटायर कॉलम को जीरो बना दो। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि जहाँ पर भी हम लोग को जीरो मिला उसका पूरा रो और पूरा कॉलम को जीरो बना दो। तो इससे एक प्रॉब्लम मेरा आ जा रहा था कि मान लो कि मेरा ऑलरेडी अगर जीरो प्रेजेंट है, फिर से अगर हम लोगों ने नया जीरो तुरंत बना दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि सॉरी ये मेरा ठीक है, ये मेरा था
ओल्ड जीरो। ठीक है। एंड बाकी जो मेरा जो न्यू जीरो बना, ये पार्ट था मेरा। ये मेरा था ओल्ड जीरो। बट जब मेरा न्यू जीरो बना, तो न्यू जीरो बनने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ओल्ड जीरो कौन सा था, न्यू जीरो मेरा कौन सा बना है। ये एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे थे ब्रूट फोर्स अप्रोच में। इसीलिए हम लोग एक बेटर अप्रोच पे आए कि बेटर अप्रोच में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग कोई दो एक एरे बना रहे हैं। कोई दो एक एरे बना रहे हैं। एंड हाँ, एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर रहे थे, जहां पर जीरो मिला उसका इंटायर और इंटायर कॉलम जीरो बना दे रहे थे। अब मान लीजिएगा अगर ब्रूट फोर्स से अप्रोच चलता है, तो कहीं मेरा जीरो तो इतना जगह मिला, तो इसका इसका फिर से अगर मेरा जो अगर फिर से अगर मेरा ब्रूट फोर्स अप्रोच चलता, तो क्या हो जाता मेरा, अगर मेरा फिर से ब्रूट फोर्स अप्रोच चलता, अगर मेरा फिर से ब्रूट फोर्स अप्रोच चलता, तो मेरा क्या हो जाता, इसका यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाता कि पूरा मैट्रिक्स से मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। पूरा मैट्रिक्स से मेरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता। मैंने भी तो अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच ही अगर मेरा चलता, तो मेरा क्या हो जाता कि पूरा मैट्रिक्स से मेरा जीरो बन जाता। यही एक हम लोग का अप्रोच था। ठीक है। एंड बेटर अप्रोच में हम लोग क्या किया कि एक कोई दो रो बना। इससे क्या हो रहा था कि हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा आ रहा था। इसीलिए ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग का क्या किए कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग रिड्यूस कर, मतलब स्पेस को हम लोग रिड्यूस कर दिए। मेनली इंटरव्यूअर भी यही चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्टिमल अप्रोच में बना, मतलब विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। आप अगर इंटरव्यूअर अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेस बिना यूज़ किए अगर बोला कि अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करके बना सकते हो, तो आप बेटर अप्रोच ही बताएं। अगर इंटरव्यूअर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बोले कि क्या तुम इस क्वेश्चन को बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए बना सकते हो, तो आपको फिर ये ऑप्टिमल अप्रोच उन लोगों को समझाना होगा, मतलब इंटरव्यूअर को समझाना होगा। तो चलिए हम लोग इसका एक बार कोड करके चेक कर लेते हैं। तो इसका कोड हम लोग को यहाँ पर कोड हम लोग लिख लेते हैं। इसका हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, एक इंट m इज इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज ऑफ मैट्रिक्स डॉट साइज ऑफ, फिर क्या कि इंट n इज इक्वल टू क्या करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ जीरो, मैट्रिक्स ऑफ जीरो, जीरो इंडेक्स का साइज निकालेंगे। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक यहाँ पर क्या किया था कि मैंने ऑप्टिमल अप्रोच में एक बूल कॉलम ऑफ जीरो को ट्रू किया था। मतलब मान लो कि अगर मेरा ऑलरेडी अगर जीरो होता है तो उसको, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बूल कॉलम जीरो इक्वल टू ट्रू कर देंगे इसको। फिर हम लोग क्या करेंगे कि पहला स्टेप हम लोग क्या करे थे, यहाँ पर जो भी कॉलम और रोज था उसको मार्क कर रहे थे। ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं कि स्टेप वन में हम लोग क्या कर रहे थे, मार्क
रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फोर लूप चलाएंगे। फोर इंट आई इज इक्वल टू 0 से इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन एम आई प्लस प्लस। ठीक है, एंड फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर मेरा मैट्रिक्स है, अगर जो मेरा मैट्रिक्स है आई और जो मेरा जीरो है, अगर वो मेरा जीरो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आप लोगों को, अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई और जीरो, अगर मेरा जीरो हो जाता है, ठीक है, अगर मेरा जीरो हो जाता है, इफ मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जीरो अगर मेरा जीरो हो जाता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, कॉलम जीरो को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पर एक और फॉर लूप चलाएंगे। फोर इंट जे इज इक्वल टू, मेरा वन से स्टार्ट होगा और जे लेस देन जाएगा मेरा एन तक, जे प्लस प्लस, एंड उसमें हम लोग क्या करें कि अगर मेरा इफ जो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई जे, अगर मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई और जे इक्वल टू अगर मेरा जीरो हो जाता है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जो जीरो है, मैट्रिक्स ऑफ आई और जो जीरो है उसको जीरो बना देंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया था। मैट्रिक्स ऑफ आई और जीरो है उसको जीरो बना देंगे, ये सेम वही चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी। मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जीरो है उसको जीरो बना देंगे, एंड जो मैट्रिक्स ऑफ जीरो जे है उसको भी जीरो बना देंगे। ये हम लोग का स्टेप वन कंप्लीट हो गया। हम लोग स्टेप टू में क्या कर रहे थे कि हम लोग स्टेप टू में क्या कर रहे थे कि इसको फिल कर दे रहे, मतलब मार्क करने के बाद इसको फिल कर दे रहे थे। अगर जीरो मिल रहा है तो इसको फिल कर दो। ठीक है, वही करेंगे कि फिल कर दे रहे थे इसको सेम फोर इंट आई इज इक्वल टू एम माइनस वन से मेरा जाएगा, मतलब हम लोग इसको क्या पीछे से फिल करेंगे, मतलब बैक से फिल करेंगे। आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो एंड आई मेरा माइनस माइनस हो जाएगा। फिर एक फोर जे के लिए जाएगा टू एन माइनस वन मेरा जाएगा, फिर जाएगा मेरा क्या जे ग्रेटर देन इक्वल टू वन, फिर मेरा जे माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसमें क्या जाएगा कि अगर मेरा इफ जो मेरा मैट्रिक्स है वो आई ऑफ जीरो इक्वल टू अगर मेरा जीरो होता है और मैट्रिक्स ऑफ जीरो जे वो भी अगर मेरा इक्वल टू अगर मेरा जीरो होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि जो मेरा मैट्रिक्स होगा आई ऑफ और जे ऑफ उसको क्या बना देंगे, जीरो बना देंगे, जैसा कि यहाँ पर हम लोग किए थे ये वाला कॉलम में, ये वाला कॉलम में हम लोग जैसा किए थे। तो सेम हम लोग इसको क्या करें कि फिल फ्रॉम बैक। ठीक है,
ये फोर लूप अब हम लोग का ख़त्म हो गया। एंड फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक इफ अगर मेरा कॉलम ज़ीरो, अगर मेरा कॉलम ज़ीरो नहीं होता है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ऑफ आई जीरो, इसको जीरो कर देंगे। ठीक है, स्टेप वन में हम लोग क्या किए, पहले तो मार्क कर दिए रोज और कॉलम को। स्टेप टू में क्या किया, फिल फ्रॉम बैक, मतलब पीछे से हम लोग फिल किए। जैसे यहाँ पर हम लोग बताया था मैट्रिक्स ऑफ आई ऑफ जीरो इज इक्वल टू मेरा जीरो होता है, और मैट्रिक्स ऑफ जीरो ऑफ जे अगर मेरा जीरो इज इक्वल टू मेरा जीरो होता है तो मेरा मैट्रिक्स ऑफ आई और जे मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम यहीं पर हम लोगों ने सेम किया। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के कोई बार रन करके चेक कर लेते हैं हम लोग का रन हो रहा कि नहीं हो रहा। लॉगिन करना पड़ेगा। सर्वर इशू चल रहा है क्या? ये क्वेश्चन मेनली इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा था अपने चेक लिस्ट पर। एंड कोड खाली लिखा हुआ होना चाहिए। हाँ, तो चलिए हम लोग इसे एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दोनों टेस्ट केस रन हो चुका है, मतलब हम लोगों ने ऑप्टिमल अप्रोच पे काम किया था जिसमें हम लोग का कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हुआ था। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सबमिट कर देते हैं। अगर आप लोगों को भी अगर ये आज का बिग ऑफ वन स्पेस ट्री का अगर समझ में आ गया होगा, बिग ऑफ वन स्पेस क्यों बोल रहा, क्योंकि मैंने ऑप्टिमल अप्रोच में बिग ऑफ वन स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों को भी ये अगर बिग ऑफ वन स्पेस ट्रिक समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एंड कल डे 22 में हम लोग एक और मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक सिंपल ट्रिक से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।